आज मैं आप सबको छठी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे डाला छठ भी कहते हैं। यदि आपको मेरी कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राजा थे, वो और उनकी पत्नी दोनों निसंतान थे। इस वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। दुखी रहने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ यज्ञ करवाए। एक बार कश्यप मुनि को बुलवाकर उन्होंने यज्ञ करवाया और कश्यप मुनि ने उन्हें खीर दी प्रसाद के तौर पे। वह खीर खाते ही रानी गर्भवती हो गई और फिर 9 महीने बाद उन्हें सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र तो हुआ, किंतु उसकी सांसें नहीं चल रही थी, यानी कि वह मृत था। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए और फिर हफ्तों तक परेशान रहने के बाद उन्होंने मन बनाया कि हम दोनों चलो आत्महत्या कर लें। और जैसे ही पहाड़ी पर जाकर कूदने की कोशिश की, वैसे ही वहाँ भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, मैं देवी छठी हूँ। यदि तुम दोनों पति पत्नी मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगी। संतान सुख ही क्यों, जो भी मेरी पूजा करता है मैं उसकी हर इच्छाएं पूरी करती हूँ। तो राजा रानी मान गए और फिर वापस चले आए और कार्तिक छठी के दिन उन्होंने यह व्रत रखा। सप्तमी के दिन उन्होंने सुबह सूर्य उदय होने के बाद जल देकर सूर्यदेव को फिर खुद पारण किया। इस तरह से उन्होंने व्रत पूर्ण किया और फिर रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई और फिर छठी देवी की जय जयकार होने लगी। फिर रानी ने बताया सबको कि जो भी इंसान पंचमी के शाम को सूर्य का अर्घ दूध से मिश्रित जल से करता है और फिर निराजल व्रत रहकर अगले सुबह सूर्य उदय होने के पहले ही नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देवता को निहारते हुए दूध से मिश्रित जल से उनका अर्घ देता है, उसकी छठी माता अवश्य सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। और फिर इस तरह से छठी पूजा का विस्तार हो गया और देश के हर कोने कोने में डाला छठ के रूप में या छठी माता की पूजा की जाने लगी। इसलिए बोलिए डाला छठ की जय, छठी माता की जय।